शहर के थोड़े दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल का बहुत ही कहर था। वो झूले पे बैठती थी। उसी गांव में एक किशन और किशन की बीवी रहती थी। उनका घर वो झूले से थोड़े ही दूर था। उनकी खिड़की से वह झूला साफ दिखाई देता था, लेकिन पर उन लोगों को साफ पता नहीं था कि यह झूला एक चुड़ैल का है और चुड़ैल शाम को हर रोज वह झूले पे झूलती है। एक दिन ये झूला अपने आप झूलने लगता है, तो वो दोनों शाम को देखते हैं। उसकी बीवी उसे दिखाती है कि देखो झूला झूल रहा है। तो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो झूले पे कोई बैठा नहीं था। तो दोनों किशन अपनी बीवी से कहता है कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या तुम्हें कोई सपना आया होगा। लेकिन वह जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और देखते तो वहाँ एक चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है और झूले पे झूल रही होती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं, घर पर आकर सो जाते हैं। दूसरे ही दिन किशन की बीवी का भाई और उसकी भाभी आते हैं और वो बहुत ही पूरे दिन खुश होकर सभी लोग मस्ती और खा पीकर आराम कर रहे होते हैं। वह किशन की बीवी उसके भाई से पूछती है कि क्यों इतने दिनों बाद आना हुआ। वो कहता है कि तुम्हें मिले हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए तुम्हें मिलने के लिए हम यहाँ आ गए। रात को किशन की बीवी की भाभी झूला देखती है और उसके पति को कहती है कि मुझे उस झूले में झूलना है। तो उसका पति कहता है कि हम कल भी तो है, कल सुबह तुम झूला झूल लेना, अभी नहीं। वो फिर भी नहीं मानती है। किशन की बीवी का भाई तो सोने चला जाता है, लेकिन उसकी बीवी उस झूले पे जाके बैठ जाती है और उस झूले से वह उतरने की कोशिश कर रही होती है, पर उससे निकला नहीं जा रहा था। फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है। फिर सभी लोग उसको घर पे पकड़ के लाते हैं और सभी लोग उसको समझाते हैं कि वापस उस झूले पे बैठने के लिए मत जाना। किशन की बीवी अपने भाई को भी समझाती है कि अपनी बीवी को संभाल के रखना और समझा देना कि फिर वह गलती वो फिर से न दोहराए, ऐसा कहती है। फिर दूसरे दिन वह फिर से वहाँ चली जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और फिर से घर पे गए सभी लोग इकट्ठा होते हैं और फिर उसमें से भूतनी कैसे निकाले वह उपाय करते हैं। फिर वो लोग रात को फिर जाते हैं और उस भूतनी के झूले को पार देते हैं। फिर वह भूतनी बहुत ही गुस्सा होती है। किशन कहता है कि वो झूले को जला डालो तो वह भूतनी का अंत हो जाएगा। लोग झूला जलाते हैं और भूतनी कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर भूतनी चिल्लाने लगती है और उस आग में वह जल जाती है। दूसरे दिन किशन के भाई भाभी अपने घर चले जाते हैं। किशन और उसकी बीबी कहती है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ।